बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे शुरू। क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से अलग अलग देख सकते हैं। सीबीएसई वाले सीबीएसई का प्ले लिस्ट है, सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप वहाँ से अपने अपने प्ले लिस्ट से अपने अपने वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरिटी के हमारे पास 4 रूल्स हैं। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कौन कौन से हैं। फर्स्ट है ए यानी कि एंगल एंगल, सेकंड है ट्रिपल ए तीनों एंगल, ठीक है। चौथा है एस ए एस यानी साइड का जो कोरस्पेंडिंग साइड है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए एंड उनके जो बीच वाला एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट है वो है हमारा एस 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 यानी कि तीनों साइड क्या होना चाहिए, तीनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 रूल्स हैं सिमिलरिटी के लिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर, ये फिगर हमारे पास गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है। इक्वल है बच्चों क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी और आर, ठीक है। इस फिगर में देखो हमारे पास तो एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 ये वाला एंगल है बच्चों और एंगल 2 है ए, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है। सो डेट ट्रेंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रेंगल टी क्यू आर। कौन कौन से ट्रेंगल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पी क्यू एस यानी कि पी क्यू एस ए वाला ट्रेंगल, ठीक है बच्चों। कौन सा, ये मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये ट्रेंगल कौन से ट्रेंगल के सिमिलर है, टी क्यू आर यानी कि टी क्यू आर, ये बड़ा वाला ट्रेंगल, ठीक है, इसकी सिमिलर है। जो ये पी क्यू लाइन है, पी आर लाइन है बच्चों, ये हमारा जो है इसके इक्वल दे रखे, ठीक है। पी क्यू आर जो ट्रेंगल है इसकी लाइन है साइड्स, ठीक है। तो हमें सिमिलर करना कौन से पी क्यू एस सिमिलर है इस बड़े वाले ट्रेंगल के टी क्यू आर यानी कि टी क्यू आर, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास गिवन क्या क्या है हम उसको लिख देते हैं। एक तो गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो ये कौन से ट्रेंगल में हम उसको लिख देते हैं, यानी इन ट्रेंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर ट्रेंगल में क्या गिवन है हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो जब किसी भी एक ट्रेंगल में हमारी 2 एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, तो जो उनकी अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि हमारा एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, पी आर, तो एंगल 1 के सामने हम लिख सकते हैं पी आर, वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, पी क्यू, ठीक है। तो इसका रीजन लिख देंगे हम कि कौन सा रीजन है इसका, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है, इक्वल एंगल यानी कि इक्वल एंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसी का नाम रख देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बच्चों हमें गिवन है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। ये हमें क्या है, गिवन है। तो पी आर के स्थान पे हम क्या पुट कर देंगे, पी आर की जगह, पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के, तो इक्वेशन 1 ये हमारे पास क्या है, गिवन।
फिर नेक्स्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पर हम लिख सकते हैं पी क्यू। तो इसके लिए लिख देंगे हम यहाँ पे पी क्यू, और इसका रीजन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखिए बच्चों हमारे पास जो ट्रायंगल हमें सिमिलर करने हैं, कौन कौन से करने हैं, पी क्यू एस। ठीक है, तो पी क्यू एस की साइड देखो, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस। ठीक है, यानी कि इसके जो अपोजिट साइड्स, इसके जो ये साइड्स हैं कोरस्पेंडिंग साइड, इस छोटे वाले ट्रायंगल का कौन से है, क्यू एस, और इसका जो कोरस्पेंडिंग साइड है वो क्या है, क्यू आर। ठीक है, यानी तो क्यू आर किस हिसाब से लिखा गया है, बड़ी वाले ट्रायंगल का अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का कोरस्पेंडिंग साइड। तो इधर भी क्या हो जाएगा, बड़ी वाले ट्रायंगल का अपॉन छोटी वाले ट्रायंगल का, तो क्यू टी अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो यानी कि दोनों साइड्स का जो हमारा कोरस्पेंडिंग साइड्स है उनके रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, पहला रीजन। सेकंड, इस जो हमारे ये रेशियो इक्वल है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास कि एंगल क्यू, छोटे वाले जो हमारे ट्रायंगल है पी क्यू एस, इसका भी एंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल है टी क्यू आर, इसका भी एंगल है क्यू एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये बड़ी वाले ट्रायंगल का हो गया, छोटी वाले ट्रायंगल का हो गया। ओके, यानी कि रीजन क्या इसका, कॉमन है, कॉमन एंगल है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया बच्चों, हमारी टू साइड्स का कोरस्पेंडिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया, और इनके जो बीच का एंगल है वो भी इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सो देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन से प्रूव करने थे हमें, पी क्यू एस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है बच्चों ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर। ठीक है, जैसे पी का हमारा कोरस्पेंडिंग एंगल कौन सा हो गया, पी का कोरस्पेंडिंग एंगल टी। ठीक है, ये वाला, और क्यू हमारा क्या है, कॉमन है, तो दोनों का क्यू एंगल हमारे कौन से हो गया, इसको हम बीच में लिख दिया हमने। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर की। तो यही हमें प्रूव करना था, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। ठीक, हमें जो सिमिलर करने हैं तो उन ट्रायंगल के हम सेम नाम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और टू साइड्स का रेशियो हमारा इक्वल हो गया, उनके बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या है, सिमिलर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। जो हमारा एस पॉइंट है वो पी आर पर है, और क्यू आर पर क्या है, टी पॉइंट है। ठीक है, तो देखो क्यू आर पर यहाँ पे टी पॉइंट है, और पी आर पर क्या है, एस पॉइंट है। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर सच डेट, मतलब इस प्रकार है कि एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस, यानी आर टी एस ये वाले एंगल। ठीक है, तो एंगल पी किसके इक्वल हो गया, एंगल टी के। सो डेट हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू, ठीक है, ये बड़ी वाला एंगल सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है, पहला एंगल कौन सा हो गया, ये पूरा वाला बड़ा वाला एंगल। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया हमारा, पहला ट्रायंगल हो गया आर पी एस क्यू, और सेकंड ट्रायंगल हो गया हमारा आर टी एस। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारा जो कोरस्पेंडिंग एंगल होंगे इसमें,
यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि P का कोरस्पेंडिंग एंगल कौन सा है, T है, और ये गिवन भी है, तो इसको इसी सीरियल से लिखते हैं, तभी हमारा आंसर सही होगा। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट होता है सॉल्यूशन यहाँ से। देखो जो चीज़ हमें प्रूव करना है यहाँ पे हम वो लिख देते हैं, ठीक है। कौन से हमने सिमिलर करने हैं कि उनका यहाँ पे नाम लिख देंगे। इन ट्रेंगल RPQ, सेम उसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है, जो हमें दिया है RPQ एंड ट्रेंगल RTS, ठीक है। तो ये इन दोनों ट्रेंगलों में हमें क्या क्या हमारे पास गिवन है, ठीक है बच्चों। तो उसका हम यहाँ पे रीजन लिख देंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे रूल जो हैं उनके अकॉर्डिंग सिमिलर है या नहीं है। तो हमें प्रूव करना है कि सिमिलर है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या हो गया इसमें कि छोटा वाला ट्रेंगल जो है हमारा RTS है, इसका जो ये एंगल R है, और बड़ी वाली ट्रेंगल RPQ, ठीक है, या RTS RPQ। तो इसमें देखो बच्चों हमारे पास जो R एंगल है वो बड़ी एंगल R एंगल है, ये बड़ी वाले ट्रेंगल और छोटी वाली ट्रेंगल दोनों का क्या है, कॉमन एंगल है। तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, और इसका रीजन क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। सेकंड गिवन है हमें कि एंगल P किसके इक्वल है, एंगल T के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल, और इसका नाम हम लिख सकते हैं RTS, ठीक है। हमेशा जिस वाले एंगल की वैल्यू होती है वो बीच में होता है, तो एंगल RTS, ठीक है। और ये गिवन है, इसका जो रीजन है वो है बच्चों गिवन, ठीक। तो किसी भी ट्रेंगल की अगर दो कोरस्पेंडिंग एंगल इक्वल हो, ठीक है, यानी कि R का कोरस्पेंडिंग एंगल R हो गया और T का कोरस्पेंडिंग एंगल कौन सा है, P है। तो जब किसी भी दो ट्रेंगल के हमारे क्या होते हैं, कोरस्पेंडिंग एंगल, यानी टू एंगल उनके इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रेंगल हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको कि ट्रेंगल RPQ सिमिलर होगा ट्रेंगल R का कोरस्पेंडिंग एंगल कौन सा है, R ही है, तो यहाँ पे R लिखेंगे। P का कोरस्पेंडिंग एंगल T है, T लिख देंगे बच्चों, सीरियल से लिखेंगे, ठीक है। जिस कोरस्पेंडिंग एंगल है उसके सामने उसका कोरस्पेंडिंग एंगल, फर्स्ट R है तो उसका कोरस्पेंडिंग एंगल हमारा क्या है, R ही है। सेकंड P का जो कोरस्पेंडिंग एंगल है वो कौन सा है, T है। नेक्स्ट Q है, और इसमें क्या है हमारा S। तो इस तरीके से लिख देंगे, और किस रीजन से है, सिमिलर है दोनों ट्रेंगल, तो किस रीजन से है वो हम इसके आगे लिख देंगे, यानी एंगल रूल से, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, और आगे लिख देंगे हम इसमें हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस आप लोगों को ये जो है ध्यान से लिखना है, ठीक है, तभी आपका आंसर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर इफ ट्रेंगल ABE, देखो बच्चों पहले ट्रेंगल में देख लेते हैं, ABE यानी कौन सी ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले ट्रेंगल की, ठीक है। इसको मैं डबल लाइन कर लेता हूँ, ये लो, ABE कॉन्ग्रुएंट, जो ये हमारा सिंबल है ये कॉन्ग्रुएंट का होता है, और सिमिलरिटी क्या ओनली ये होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल ACD।
ए सी डी, यानी इस वाले ट्रायंगल को भी मैं डबल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये ट्रायंगल अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट कब होता है बच्चों? जब हमारे इसके तीनों साइड्स इक्वल हो और तीनों एंगल इक्वल हो। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल मीन्स ए बी ई ट्रायंगल और ए डी सी ट्रायंगल, तीनों जो कोरस्पोंडिंग साइड होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि ए बी ए सी के इक्वल होगा, डी सी बी ई के इक्वल होगा, और जो इसके थर्ड साइड है कौन सा है? ए डी ए ई, ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास गिवन है कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है बच्चों ट्रायंगल ए सी डी। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है तीनों साइड्स इक्वल हो दोनों ट्रायंगल के, और तीनों एंगल भी इक्वल हो। ठीक है, कोरस्पोंडिंग साइड कोरस्पोंडिंग एंगल। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो इसका ए बी साइड है वो ए सी साइड के इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक, नेक्स्ट में ए डी इक्वल टू ए ई। ठीक है, और बी ई डी सी के इक्वल है, इसको भी लिख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है अभी। ठीक है, आप लोग उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसका रीजन मैं लिख देता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, और दोनों का रीजन एक ही में लिख देता हूँ। रीजन क्या है इसका? सी पी सी टी। ठीक है, फुल फॉर्म होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे देखो, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, साइड्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए डी ई, यानी कि ए डी ई, ठीक है, इसमें ऐसे वाले साइन कर देता हूँ, ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिंबल है, सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए? टू साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए बच्चों? इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए डी, ठीक है, इसका जो कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो गया? ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम, यानी कि ए डी, ठीक है, अपॉन ए बी। तो जो सिमिलर करने बच्चों हमें, उनके लिए पहले हम उनका नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एंड ट्रायंगल, सीरियल से ही लिखेंगे बच्चों, ए डी ई। ठीक है, यानी इन दोनों ट्रायंगल में हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो जिनको सिमिलर करना होता है बच्चों, उनका हम यहाँ पे पहले नाम लिख देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, इन दोनों ट्रायंगलों में हमारे पास क्या क्या सिमिलर है वो देखते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले बच्चों जो हमारा एंगल ए है, ये बड़ी वाली ट्रायंगल का भी एंगल है और छोटी वाली ट्रायंगल का भी एंगल है। इट मीन्स कॉमन एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, और उसका रीजन भी लिख देंगे आगे, रीजन जरूर लिखना बच्चों। तो ये रीजन क्या है इसका? कॉमन है, दोनों ट्रायंगल का जो कॉमन एंगल है वो ए है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, इनकी जो साइड का रेशियो है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, क्यों इक्वल है? इसका कारण क्या है? देखो, ए डी अपॉन ए बी, ठीक है, ए डी अपॉन ए बी, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, तो इनका जो ये साइड का रेशियो देखो जो, क्योंकि ए डी ए ई के इक्वल है, ठीक है, तो ए डी अपॉन ए बी, ठीक, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी।
तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जब इनके साइड का रेशियो इक्वल है तो इस हिसाब से क्या होता है बच्चों, ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है दोनों ट्रेंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्रेंगल ADE या ABC, बड़ी वाले ट्रेंगल को लिख देंगे पहले, सिमिलर है ट्रेंगल ADC। ठीक है, तो यही हमें क्या, कौन सा रूल से हो गया ये, 2 तो साइड्स हो गए और उनके बीच का एंगल यानी SAS रूल से दोनों क्या होंगे, सिमिलर हो गए बच्चों। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इनका जो रेशियो है वो क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। ठीक है, AB/AD और AE/AC। ठीक है, तो अगर ये ट्रेंगल इक्वल है तो ये वाला एंगल हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, और इनका रेशियो भी क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया। कोरस्पेंडिंग जो साइड्स है इनका रेशियो हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा AB/AC के इक्वल है और AD/AE के इक्वल है। ठीक है, इसलिए AD/AB किसके इक्वल हो जाएगा, AE/AC। समझ गए, तो यही हमें प्रूव करना था और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है कंप्लीट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और जो बच्चे सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 7। तब तक के लिए बाय बाय।